प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और जब तक ये कर्मों के बंधन हमारे समाप्त नहीं होंगे, हम इस काल की कैद से निकल नहीं सकते। इस काल की कैद से निकालने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण होते हैं कि हमारे जो धर्म गुरु होते हैं वो भी इतने ही अज्ञानी होते हैं, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम कोई भी ज्ञान कहीं से सुनते हैं अपने ज्ञान के विपरीत, उसके समाधान के लिए हम अपने गुरुजी के पास जाते हैं, और गुरुजी को वही ज्ञान है जो उसने हमें बता रखा है। उसको यदि आप अन्य ज्ञान सुनाओगे कि मैंने ऐसे सुना है, तो वो तुरंत मना करेगा कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। अब शिष्य के पास विकल्प नहीं, गुरुजी ने बोल दिया तो ठीक है, ये सही कह रहे होंगे। तो यही कारण रहा कि आज तक हम अपने भगवान से और इस तत्व ज्ञान से अपरिचित और वंचित रहे। अब परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरगनी प्रतिपाल। परमात्मा स्वयं एक सतगुरु का रूप बनाकर, तत्वदर्शी संत का रूप बनाकर इस काल के लोक में आए। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृत्तास का। बंदी छोड़ का क्या अर्थ होता है? अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहां। काल के इन संस्कारों को, काल के कर्म बंधनों को काट देने वाला, छुड़वा देने वाला बंदी छोड़ कहलाता है, बंधनों से छुटवाने वाला। अमर करूं, ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा, परमात्मा कहते हैं ईसत भक्ति करवा के, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। अमर करूं सतलोक पठाऊं। सतलोक वो स्थान है जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62-66 और अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णन किया है। उसमें कहा कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, काल है, 21 ब्रह्मांड का ये स्वामी है। सरपुरुष भी इसी को कहते हैं। ये स्वयं कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो भगवान। और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान ये काल भगवान बोल रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाला स्थान जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी स्थान, हम उसको सत्यलोक कहते हैं। सत्यलोक, अविनाशी स्थान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत
तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान रूपी अंधकार में की गुत्थी को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। और गीता ज्ञानदाता अपनी सतिथि बताते हुए कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरी उत्पत्ति को अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये ऋषिजन और देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो जैसे पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, दादाजी बता सकते, ठीक इसी प्रकार सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार और इन सभी जीवों की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा ये पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। कबीर साहब है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म है, जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये इसके पुत्र हैं, दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, और इस काल भगवान की ये पत्नी है। और ब्रह्मा जी रजगुण है, विष्णु जी सतगुण, शिव जी तमगुण है। और ये केवल 3 लोकों के स्वामी हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के अपने अपने गुण के मालिक हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। बस 3 लोक में, एक ब्रह्मांड में ऐसे 21 ब्रह्मांड तो इनके पिता के हैं, जितना ये मालिक स्वामी हैं। इसको सरपुरुष भी कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17, गीता अध्याय नंबर 7 के 29, 8 के मंत्र 1 और 3 में और 5 से 10 में ये विवरण स्पष्ट किया हुआ है। अभी बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी। एक सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। दूसरा अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ऐसे ही सरपुरुष जो काल है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, किस ब्रह्मांड का स्वामी। और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये परब्रह्म कहो और अक्षर पुरुष कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 नील पद्म शंख, ये इतना स्वामी है। और ये दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये सभी नासवान हैं। जीव आत्मा तो किसी की नहीं मरती, वो तो विषय अलग है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि अर्जुन, उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा है तू उदारत है। ये लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। तुरंत कहा है कि इन दोनों से, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से कोई और है, अन्य है, जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु। और परमात्मा इति उदारते है, उसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा की जो परिभाषा होती है, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा।
तो श्रेष्ठ आत्मा वही होता है जो किसी को कभी दुख ना दे, केवल सुख ही सुख दे, उसको परमात्मा कहते। तो हम गलती से यहाँ के भगवान इस सरपुरुष को भी परमात्मा कहते हैं। परमात्मा माने हमसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, तगड़ा है, बलवान है, इसलिए इसको परमात्मा मानना हमारी मजबूरी बन गई, पर वास्तव में ये परमात्मा नहीं है। सरपुरुष ऐसे अक्षर पुरुष ये भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा केवल एक ही है, परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, जो सारी सृष्टि का रचनहार है, सबका उत्पत्ति करता है और सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देते हैं भगवान और फिर सतलोक से परिचित करा के उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं। उन महापुरुषों का ज्ञान और सभी सदग्रंथों में प्रमाण एक जैसे हैं, तो फिर हमने भगवान पहचानने में आसानी बहुत हो जाती है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और ये लोक चरण अवश्य विवर्ती अवैश्वर, यही तीनों लोकों में, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो व्यक्ति, जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं सतगुरु बनकर आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार है और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो यहाँ जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी ने कहा है तीन पुरुष हैं, उत्तम पुरुष है तू अन्य, 17वें में वो कौन है, इसका प्रमाण हम यहाँ से लेंगे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ अर्जुन, जो इसको आश्रय बना लेता है, इस ज्ञान को आधार बना लेता है। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। वो अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान, धार्मिक यज्ञों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी आप ही विस्तार से बताते हैं। वो परमात्मा के मुख कमल से उच्चरित वाणी में, परमात्मा के मुख से उच्चरित वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए। वो तत्वदर्शी, वो तत्व ज्ञान है जो भगवान ने खुद बोला है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो उसमें बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर और वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञान दाता से अन्य तो वो भगवान है जिसने अवाणी बोली है, और वो ज्ञान अलग है, गीता से अलग ज्ञान है जो वो तत्वदर्शी संत बताओगा। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। उस परमात्मा ने रजा बख्शी अपने दास पर, आपके लिए इस दास को अनमोल ज्ञान दिया है जो आज तक हमारे ऋषि महर्षि गुरु मंडलेश्वरों को पता नहीं लगा। वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर गए और श्रद्धालुओं को भी गुमराह कर गए। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान को आधार बना लेगा, आश्रय कर लेगा और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ते, यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु
कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बना लेते हैं, तत्वदर्शी संत की वो खोज कर लेते हैं, वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु के इस कष्ट से छूटने के अर्थ ही प्रयत्न करते हैं। कौन करते हैं ऐसा प्रयत्न? जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कौन करते हैं? जो यहाँ के संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करते, इच्छा नहीं रखते। वो कौन है? वो हैं जो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से जो परिचित हैं, वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत किम उच्यते। अब यहां अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा कि जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट और मरण माने मृत्यु से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे अध्यात्म से परिचित हो चुके हैं और सभी कर्मों को वो जान चुके हैं। तो वही लोग जरा और मरण से छूटने के लिए ही भरसक प्रयत्न करते हैं। अर्जुन ने प्रथम मंत्र में पूछा 8वें अध्याय के कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, फिर अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। जो गीता ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3रे नंबर का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में, 17 का इससे लिंक है। जो परम अक्षर उत्तम पुरुषत्व अन्य है, उसके विषय में गीता ज्ञान दाता यहाँ कह रहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और ये परम अक्षर ब्रह्म जो है, ये सत्य पुरुष है, ये वास्तव में अविनाशी परमात्मा है और यही सबका धारण पोषण करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल है, संसार की जड़ है, क्योंकि मूल से ही पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये मूल मालिक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है। इसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहू अकबर है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 8 के अंदर एक निर्णायक ज्ञान आ गया। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 18 तक, तो गीता ज्ञान दाता ने पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं वह व्यर्थ बताई। फिर बताया कि मेरे विषय में केवल 4 प्रकार के ही मेरी साधना करते हैं, जैसे अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन चारों में से भी 3 को रिजेक्ट किया गीता ज्ञान दाता ने और ज्ञानी को उत्तम माना है। ज्ञानी वो व्यक्ति है जिसको ये ज्ञान हुआ कि मानव शरीर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। दूसरा, उसको ये ज्ञान होता है कि पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा से मोक्ष संभव है। आन उपासना से, अन्य पूजाएं करने से, अन्य देव की पूजा करने से मोक्ष संभव नहीं है। वो इतने परिचित हो चुका होते हैं कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते हो, तो उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने ब्रह्म को
इस गीता ज्ञान दाता को, वेद ज्ञान दाता को, जिसका ओम नाम है, इसको पूर्ण परमात्मा मान के इस पे डिवोटेड हो गए, समर्पित हो गए। अब गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता, 7वें अध्याय के में 18वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार, क्योंकि इन्होंने परमात्मा पाने के लिए अपने जीवन भी नुच्छार कर दिया, अनुपासना छोड़ दी और एकमात्र परमात्मा के लिए ही जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति ना होने से ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया व्यर्थ की साधना में ही आस्थित हैं, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है, बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत ही जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये कोई ज्ञानी व्यक्ति मेरी भक्ति करता ना, तो नीचे के अनुपासना देवी देवताओं में उलझे रहते हैं। और ये बताने वाला वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये ज्ञान देने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं थे परम पुण्यात्मा। हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव मान रहे थे, ये और हमारी दूसरी अज्ञानता ये थी कि हम श्री कृष्ण जी को गीता ज्ञान दाता मान रहे थे। यदि गीता ज्ञान दाता माने तो ये 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में वो ये कहता है कि वासुदेव सर्वम। वो वासुदेव कौन हुआ जिसके विषय में फिर कृष्ण बोल रहा है? यह भी बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि हम बालक थे, तत्व ज्ञानहीन थे। तो यहां क्या बताया है कि ये गीता ज्ञान दाता काल बोलता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये कह रहा है, ये गीता ज्ञान दाता जो है ये स्वयं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अब वासुदेव का अर्थ है जो सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, और ऑल कंट्रोलर। जैसे अभी आपको बता कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में एक विभाग के मालिक हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। इनका पिता सरपुरुष जिसको काल भगवान कहते हैं, ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। न ये ब्रह्मा विष्णु महेश वासुदेव हैं। और जो अक्षर पुरुष है वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भी वासुदेव नहीं है, उसकी भी सबके ऊपर वास नहीं है, सबके ऊपर उसका निवास नहीं है, सबका मालिक नहीं है। तो ये जो तीसरे नंबर के जो सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये तीसरे नंबर के जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष हैं, ये है वो परमात्मा, ये वासुदेव है, यही पूजा के योग्य है, यही पाप नाशक है, यही सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता है। तो ये बताया 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, यही इष्ट रूप में पूज्य है, यही सब का उत्पत्ति करता है, और यही जीव के सब प्रारब्ध के पापों का नाश करने वाला है, और सर्व सुखदायी भगवान है, पूर्ण मोक्षदायक है। तो ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव सर्वमिति, बस वासुदेव ही सब कुछ है, इति माने यह बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्मा वो सुलभ कर दिया है परमात्मा ने आपके समक्ष, ये दास वो वासुदेव की जानकारी रखने वाला संत दास बैठा है। पूरे विश्व में ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। अब इसका लाभ उठाओ। अब हम पुनः आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के अंदर। गीता ज्ञान दाता ने ब्रह्मा विष्णु महेश और अपनी स्थिति बता दी, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि मेरी जो साधना करते हैं वो भी अनुत्तम है, श्रेष्ठ है।
अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जो जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न जो कर रहे हैं, मेरा ज्ञान का आश्रय बना लेते हैं, तत्वदर्शी संत को की खोज जिन्होंने कर ली है, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो वो केवल जरा मन से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से वो परिचित है। अब 8वें अध्याय के एक प्रश्न में, एक मंत्र में प्रश्न किया अर्जुन ने कि किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर चुका है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, और मेरी जन्म और उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सभी यहाँ के 21 ब्रह्मांड के व्यक्ति जीव जितने मेरे से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता और ऋषि, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में स्पष्ट करते हैं। अब यहाँ ये स्पष्ट आ गया, निर्णायक मोड़ पर आ गया है ज्ञान के गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर, और मुझ में समर्पित होकर मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि जहाँ परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसके में लिखा है कि जो वहां जाने के बाद उस परमात्मा की भक्ति करने वाले पुनः लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता। तो ये जो वास्तविक मोक्ष है, तो ये गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि मेरी भक्ति से नहीं हो सकता। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और जो अंतिम श्वास तक सिमरन करता हुआ, इसका जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति प्राप्त होती है। ओम से कौन सी ब्रह्म गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण के अंदर हिमालय को ज्ञान देते समय देवी जी कहती हैं स्वयं के हिमालय राजा एक ब्रह्म का जाप कर, ओम उसका नाम है, ओम को पाना उद्देश्य रख और सब बातों को छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत कर, ओम का जाप कर और उस ब्रह्म को पाने की इच्छा रख, तेरा कल्याण होगा और तू उस परमात्मा को ब्रह्म को पा जाएगा। और वो है ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। अर्थात ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना कर रहा है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, तो उसको ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है अर्जुन, उनका भी जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर, मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहां युद्ध वहां शांति कहाँ? अब 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के 4 में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा और उस स्थान को प्राप्त कर जाएगा जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। उसकी भक्ति विधि कहां बताइए? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में
ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। यहां ब्रह्म ने का अर्थ किया सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल, अग्रम अग्रम कोई शेष नहीं इसके अतिरिक्त, ये निर्देश है, डायरेक्शन है। अब उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है कि ओम तो सीधा सरपुरुष का मंत्र है ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, गुप्त है, कोड वर्ड है ये, और सत ये परम अक्षर पुरुष का है, परम अक्षर ब्रह्म का है, ये भी सांकेतिक है। ये दोनों कोड वर्ड इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है। या तो परमात्मा के पास थे, या उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे उनको ये मंत्र दिए थे, उनसे कह दिया था कि अभी ये डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज रखना, जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीत जावे तब तक इसको हमने सार्वजनिक नहीं करना है। तो अब ये करना था, दास को इसीलिए भेजा है। ये सर्व ज्ञान से संपन्न करके पूरी कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप देकर आप पुण्यात्माओं का उद्धार के लिए ये सब प्रयत्न हो रहा है। इसका लाभ उठाओ, बुद्धिमान बनाया आपको, ये सब परमात्मा की लीला है, आपको शिक्षित किया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए कब परमात्मा ने कि परमात्मा के बच्चे इस यथार्थ ज्ञान को और सभी सदग्रंथों के प्रमाणों को स्वयं आंखों देख करके विश्वसनीय होंगे, डगमग ना होंगे काल के भ्रमित करने वाले दूतों से। ये सब कुछ जो किया है दाता ने आपके उद्धार के लिए किया है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता पुण्यात्माओं, इसका लाभ उठाओ। अभी तक तो आप इतने दुखी हो के कुछ दिन 1-2 वर्ष तो आप केवल यहाँ यही मांगते रहोगे, मुझे ये हो जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन आते रहोगे तो ये ज्ञान भी पैरेलल हो जाएगा कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, वो वस्तु और मिलेगी जिसकी आपको अति आवश्यकता है, उसका आपको पता नहीं कि कितनी आवश्यक है। हम आपको यहाँ बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि एक तो सत्संग में आने से पुण्य बहुत होते हैं, इतने समय तो आप पापों से बचते हो, आप घर पे रहते हो, व्यवसाय में जाते हो, कोई रोजगार करता है किसी भी प्रकार का, ना जाने कितने पाप दिन रात करते रहते हो एक रोटी के लिए ही। और जब आप इधर आने की सोचना प्रारंभ करते हो, उसी समय आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते, उसी समय आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं, भगवान की चिंतन शुरू हो जाता है। और यहाँ जितनी देर रहते हो भगवान की चर्चा करते हो, सेवा करते हो और सत्संग सुनते हो, माता पर प्रणाम करते हो, रह कर, तो इस तरह आपके पुण्य बढ़ रहे हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परमात्मा के पाने के 3 मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत, ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है। तत् सांकेतिक है, ये 2 मंत्र का जाप है, 2 अक्षर का, और इसको श्वास उश्वास से जाप किया जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, श्वास उश्वास मन नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो के न हो। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोज सो उतरे पारा। श्वासा पारस आज निशानी, जो खोज सो होए दरबानी। हरदम नाम सुहंगम सोई, आवागमन बोर न होई। तो ये सांस का सिमरन है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ और कहूँ बजा कर ढोल, और श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का बोल। यानी श्वास से जो किया जाता है सिमरन, उसका बहुत पुण्य है, ज्यादा लाभ मिलता है। जैसे एक तो हम ये बंदूक की गोली को हाथ से मारे तो कंकर पत्थर जितना ही काम करेगी, और उसका विधि है, उसको गन के अंदर डालकर फिर चलाएंगे
तो वो अपना फुल काम करेगी। हिंसक से हिंसक जानवर जो कितना भयंकर हो, मजबूत हो, उसको भी मार डालेगी। तो इसलिए जो मंत्र आप वैसे जाप करते हो उससे इतना लाभ नहीं होता जितना कि श्वास उश्वास से करने से उसका वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। अब जो प्रसंग चल रहा है गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता और 13 में 8 के 13 में अपना ओम मंत्र बताता है। ओम मंत्र से मिलने वाला लाभ तभी प्राप्त होगा जब अंतिम सांस तक इस ओम नाम का जाप करते रहोगे। ब्रह्मलोक मिलता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। ये वो स्थान प्राप्त नहीं करा सकता जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मुक्त है, मोक्ष है। उस पूर्ण मोक्ष के लिए बताया है कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति जो करता है और भक्ति की शक्ति के बल से, भक्ति की शक्ति के यानी योग के बल से, योग माने भक्ति साधना, उस सिमरन की साधना की शक्ति से साधक अंत समय में जब शरीर छूटेगा उसका सिमरन करता हुआ जाता है तो उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यानी उसकी भक्ति करने वाला, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वाला उसको प्राप्त हो जाता है और मेरी साधना करने वाला मेरे ब्रह्मलोक में आ जाता है। लेकिन जन्म मृत्यु बनी रहेगी और परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म है उसका 3 मंत्र का जाप है, उसकी साधना करने वाला फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता। तो पुण्यात्माओं, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है और उस अविनाशी पर स्थान, उस अविनाशी स्थान पर रहता है जहां पर आप पहले रहा करते थे। तो यहां भगवान हमें स्वयं संकेत करते हैं, पूर्ण परमात्मा आके हमें बताते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक महा दुखदायी है। आप अपना जीवन देखो, जितना समय आपका हो गया है, कोई 50 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 30 वर्ष, कोई 40 वर्ष, और इन बातों पर ज्यादा चिंतन करते हैं जो 50 से ऊपर हो जाते हैं। उनको ये मालूम होता है कि आज तक आपने किया क्या है। एक इस पेट के भरने के अतिरिक्त और सांसारिक परंपराओं का निर्वाह करने के अतिरिक्त आपने इस जीवन का लाभ क्या उठाया है। सांसारिक परंपराएं कैसी है, जैसे कहीं विवाह, बच्चों का विवाह करना है, कहीं भात भरने जाना है, कहीं छूछक लेके जाना है, कहीं कुआं पूजन होना है, कोई फलाना काम होना है, और छोटी मोटी अन्य परंपराएं, इन्हीं के निर्वाह के लिए पैसे इकट्ठे करते रहे और पीसी पेट के लिए, इस अपने रोजी रोटी के निर्वाह के लिए सारा जीवन खो दिया। और एक दिन वो भी आ जाएगा, तुरंत, कभी भी आना हो तो आना ही है कि आप यहां से चले जाओगे और जिस व्यवस्था को बनाए रखने में और जिस संपत्ति को संग्रह करने में आपने पल की चैन नहीं थी, एक पल का भी सांस सुख का प्राप्त नहीं हुआ, आप सब छोड़कर जा रहे हो अचानक। ये कोई लोक है, ये कोई स्थान है? कैसी मत मारी गई हमारी। आप देख रहे हो, जैसे ये अब ताजी घटना याद रहती है, जैसे अब केदारनाथ के अंदर कैसा कहर टूट गया, 10-15 हजार, बताते हैं 20,000 व्यक्ति मारे गए। अचानक खुशी से बैठे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई स्कीम बना रहा था, कोई प्लाट की सोच रहा था, कोई मंत्री बनने की सोच रहा था, और 1 सेकंड में इतनी बिजली गिर गई कि उनको जान बचानी भारा होगी और खत्म हो गए, दब गए, मर गए वहीं पर, ऐसे गंदे लोक में। और आप फिर भी चिंतित नहीं होते, बाकी बच गए, वो सोचे हम शुक्र है हमारी जान बची,
तो कब तक जान बची, कल क्या पता क्या हो जाए दुर्घटना में, या बीमार के कारण भी आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। आग गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नाही। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी, बहुर ने ऐसा दाव। परमात्मा कहते हैं जो पहले चले गए संसार छोड़कर तुम्हारे नाती, उन्होंने ताक बताया नहीं, उनके ऊपर के कर टूटा आगे भक्ति ना करने से, और रहते भी चले जाएंगे, शेष जो बचे हैं ये भी ऐसे ही चले जाएंगे, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। पुण्यात्माओं सौभाग्य समझना आप अपना, क्योंकि दास को मालूम है लगभग आधी उम्र चली गई थी दास की, भक्ति में इच्छा भी बहुत थी, पर ना ज्ञान की छींट लगी थी ना कोई भक्ति का ज्ञान था। और जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ एकदम ऐसा व्याकुल हो उठा है भगवान, जीवन नाश हो जाता। युद्ध जा ही रहा था, जब आधी उम्र जाली थी शेष भी चली जाती इन्हीं बकवादों में। तो अब फिर पता चला है परमात्मा कैसे दया करी। ये तो जैसे भी लेकर दास ने जी रहा था कि आगे आने वाले समय में परमात्मा के गुण गाऊंगा और सबको बताऊंगा, सच्चाई कहूंगा, लेकिन दया करी दाता ने आपके ऊपर भी, आपका जन्म ऐसे समय मनुष्य का दिया है, और सौभाग्य आपका कि आपको यह स्थान का ज्ञान हुआ किसी न किसी माध्यम से, नहीं तो काल इधर झांकने नहीं देता, कहीं धक्के खाता रहो, ये भटकाता रहेगा। और या तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी विशेष कृपा पात्र परमात्मा का होगा, वही आता है। तो आपके लिए सब कुछ हो रहा है कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी उस परम पिता के, और अच्छे विद्यार्थियों को ही अच्छे गुण रहस्य बताए जाते हैं ताकि वो जल्दी ग्रहण कर सके। ये लोग बिल्कुल खराब है। जिस परिवार को अपना समझते हो ये आपका नहीं है। कहने का भाव ये है कि जैसे आज आप सब कुछ आपके हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पोते पोती हैं, देवता देवती हैं, संपत्ति है, कल मृत्यु आपकी ही हो जाती है बुजुर्ग की, तो कहाँ आपके, आप मनमान नाइजीरिया में जन्म लो फिर, और ये बच्चे मरते इन जाना एक दिन इनकी मृत्यु होगी, ये मनमान अफ्रीका में जन्म ले लें कहीं, तो आपका तो संयोग अल्लाह लाखों जन्मों के बाद भी ना हो सकेगा आपस में इनके साथ, क्योंकि हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ मिले जुले। तो पुण्यात्मा ध्यान रखो, अब जब जो रोल अब आपको प्राप्त है ये आपका संस्कार, इसको पूरा करो, और इसको पूरा करने में भी भगवान की आवश्यकता, मदद की घनी आवश्यकता पड़ती है अपने को। जैसे एक तो मैनुअल काम करे आदमी, हाथ से आटा पीसे, हाथ से पंखा करे, एक पावर का कनेक्शन मिल गया, अपने आप पंखा चल रहा है, आटा अपने आप पिस रहा है। तो इस संस्कार, अपने संस्कारों को भी निभाने के लिए, पूरा करने के लिए परमात्मा के पावर के कनेक्शन की आवश्यकता है जो दास के पास उपलब्ध है। इससे आपके संस्कार बहुत हल्के हो जाएंगे, एक दूसरे पर दाब ना बनेगी, और ये भी पूरा कर लोगे और सुखी भी रहोगे और भक्ति भी कर सकोगे। तो यहां बताते हैं आगे गए न बावड़े, रहते भी सब्जा, और बिन साहेब की बंदगी के ठोर ठिकाना। आप चाहे कोई कितना सुखी महसूस करता है संसार की दृष्टि में, वैसे वो इंटरनली कोई सुखी नहीं है अंदर से, चाहे प्रधानमंत्री है और चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे पूरा पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, और छोटो मोटो की बात तो आप छड़ ही दो, कोई भी सुखी नहीं है। और सब ने आप यहां से वो सुख मान रहे हैं, वो तो अपने उनका बालक सोच से। आज मृत्यु हो जाती है
अच्छा कोई पुण्य कर रहा है, पुण्यकर्मी प्राणी स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग का समय निर्धारित है, निर्धारित होता है उसके पुण्य के आधार से। तो वहां समाप्त होते ही पुण्य फिर पाप के लिए नरक में चलो, यानी स्वर्ग भी छोड़ना पड़े। यहाँ का स्थान छूटा, यहाँ से मरते ही कहा उठाओ चलो फूको इसको, यम के दूत कहते आओ चलो तेरा काम पूरा हुआ, और फिर ले गए स्वर्ग में। अच्छा पुण्यकर्मी प्राणी है, स्वर्ग का समय पूरा होता चलो, क्योंकि नरक में भी जाना पड़ेगा। यहाँ जब तक सत्य साधना नहीं करोगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, तो पाप पुण्य दोनों भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग में फिर नरक में गया, नरक का समय पूरा होते चलो गधे के शरीर में, गधे का शरीर पूरा होते चलो कुत्ते के शरीर में, कुत्ते का पूरा होते चलो भैंसे के कुतिया के शरीर में, उसका शरीर पूरा होता है फिर 84 लाख चलो चलो करके फिर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन में फिर यही डले ढोने, मृत्यु होगी फिर चलो। तो परमात्मा कहते हैं ये चलो चलो मिटवा लो, अब समय है मिटवाने का। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये ठोर ठिकाना वहां पर है जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और वहां जाने का इतना आसान तरीका, इतना आसान साधन, जैसे एक रोटी बनाने के लिए भोजन रसोई में बनाती हैं बहनें, कितने सारा साजबाज जोड़ना पड़ता है, कितने चिमटा पलटा करछ, चम्मच प्लेट पतीला गैस चूल्हा परात तोवार, गिनती भी ना हुआ, इतने सांग जोड़ के, और दोनों टाइम 3-3 बार बनाना ही पड़ता है कंपलसरी। और रसोई में सामान रखने से पहले बार की मेहनत करके तब ये रसोई में पहुंच सकता है सामान। तो कितनी मेहनत करते हैं और कंपलसरी करनी पड़ती है, चाहे कितना ही कुछ ना हो, कितना कुछ हो, वर्षा हो, लकड़ी गीली हो तो भी फूफा करके बनानी पड़ती है। वो हमें तुरंत आवश्यकता महसूस होती है। और इस परमात्मा के नाम में कोई उठा के भी वस्तु ना हाथ में लेनी, माला है तो ठीक है, नहीं तो सिमरण करो, चलते फिरते लेट के बैठ के भगवान की भक्ति करनी है और इससे मोक्ष हो जाएगा। तो ये कितना आसान है, अब हम इसको करेंगे, पता लग गया, और मोक्ष प्राप्ति भी होगी। फिर क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महापुरुष जो परमात्मा पर समर्पित थे, मां के गर्भ से उसको पता लग गया था कि बाहर आते ही ये तीनों त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही जो रेज हैं, तरंगे हैं, ये हमें मूर्छित कर देते हैं, हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल कुमार है। मुकुल जी आप कहाँ से हैं? जिला मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ मैं। मुकुल जी संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी से दीक्षा हमने 23 नवंबर 2019 को लिया। मुकुल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम विष्णु जी की साधना किया करते थे, व्रत रखा करते थे, साईं भगवान की पूजा करते थे और भी कई देवी देवताओं का पूजा किया करते थे। मुकुल जी फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ऐसा है सर कि हमारा प्रतिष्ठान है एक मुजफ्फरपुर के अंदर, वो कपड़ों का प्रतिष्ठान है। वहाँ मुझे बहुत घाटा लगने लगा आर्थिक रूप से। हमारे दुकान में एक तो स्टॉक की कमी आने लगी और ऊपर से कर्ज 40-45 लाख रुपए कर्ज पहले से थे। परेशानी इतना ज़्यादा था कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। इस कंडीशन में हम
ऊपर की तरफ, हमेशा भगवान की तरफ ऊपर देख करके बोला करते थे, अपने अंतरात्मा से बोला करते थे कि आखिर भगवान है तो कहाँ है। मतलब हम हर समय यही सोचते थे कि अगर इतना घाटा लग रहा है, भगवान अगर होते तो इतना घाटा नहीं लगता, आखिर कौन है वो सही भगवान। तो घाटा इतना ज़्यादा था, जैसे 40-45 लाख का घाटा एक बार ऐसे था हमारे शरीर पर, मतलब इसका वजन बढ़ रहा था। हमारे मानसिक रूप से हमारी चिंता बढ़ रही थी कि इसको कैसे दूर करें। और इतना इस परेशानी को देखते हुए हम परमेश्वर को याद किए, हम उस परमेश्वर को खोजना चाहते थे कि कौन ऐसे परमेश्वर है जहाँ पर हमारी तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। तो वो परमेश्वर एक्चुअली हमें वो मिल ही नहीं रहे थे वैसे भगवान हमारे, कि कौन से भगवान हो सकते हैं कि जो हमारे इस ऐसी विषम स्थिति को दूर कर सके, हमारी परेशानी को दूर कर सके, हमारी कठिनाई को दूर कर सके। तो वो परमेश्वर को हमने खोजते खोजते फिर हमारी देवी देवताओं को, तो उनसे भी गुहार लगाया हमने। विष्णु जी का जो व्रत करते थे उनसे भी गुहार लगाया हमने, और बहुत सारे देवताओं का पूजा करते थे, मंत्र साधना करते थे, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब जो भी जनरल मंत्र होते हैं वो मंत्र का जाप हमने किया। और भी बहुत सारे मंत्र, शिव तांडव स्तोत्रम हमने पढ़ा, विष्णु सहस्त्रनाम को हमने पढ़ा। बहुत सारे मतलब क्रियाओं को करते हुए हम थक गए बिल्कुल। हमें लगा कि किसी रूप में यहाँ भगवान नहीं है, लगता है कि जो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमें मदद कर सकें। तो हम एक बार ऐसे ही दुकान के अंदर बैठे हुए थे और ना मोबाइल को हम चला रहे थे कि मोबाइल के अंदर में जो है कुछ होगा, रामायण व महाभारत, इससे हमें ज्ञान प्राप्ति हो जाए। तो मोबाइल के अंदर हमने एक बार क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में वहाँ एक फ़ोटो आ रही थी बार बार। हम बार बार फेसबुक पर वो चला रहे थे, बार बार वो संत रामपाल जी महाराज का वो सत्संग, वो जो आता है वीडियोज़ के माध्यम से, वो बार बार आ जा रहा था। तो हमें लगा कि ये आखिर क्या है यार, ये बार बार आ जा रहा है, एक बार देखना चाहिए। तो हमने वो वीडियोज़ को क्लिक किया, तो एक दो सत्संग ऐसा आ रहा था जैसे लग रहा था हमें ही सुनाया जा रहा है। मतलब जैसे लग रहा है परमेश्वर वो ज्ञान हमारे लिए ही भेजा गया हो। तो हमने उस सत्संग को एक बार वीडियो क्लिप्स देखा। वो वीडियोज़ में ऐसा दिखा रहा था कि हमारे जैसे व्यवसाय के संबंधित बातों को चल रहे थे। तो उसमें ना संत रामपाल जी महाराज ऐसा बता रहे थे कि ये जो लेन देन है ना, ये काल का जाल है, आपको एक लेगा और 4 जगह फंसा देगा। तो एक तरह से लेंगे आप और 4 तरीके से फंसेंगे आप। तो इस तरीके की बात हमें सूट कर गया। हमें लगा कि ये ज्ञान काफ़ी स्पेशल है। तो फिर हमको इंटरेस्ट बना इस चीज़ में। हमने क्या किया कि धीरे धीरे उस ज्ञान को सुनना आरंभ कर दिया। फिर एक दिन ऐसा लगा कि नाम दीक्षा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को मानते नहीं थे। हमें ऐसा लगा कि भाई बहकावे में बहुत सारे गुरु हैं जो बहका सकते हैं, और ऐसा हम फंसने का भी डर था। तो इसकी वजह से हम बार बार नाम दीक्षा नहीं ले पा रहे थे, लेकिन फिर भी ज्ञान सुनते जा रहे थे। बहुत दिन के बाद ज्ञान सुनते सुनते चूँकि हमने प्रमाण देखा कि हर शास्त्र के हिसाब से ही ज्ञान बताया जा रहा है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब में प्रमाण बताया जा रहा है कि परमेश्वर एक ही है और उन्हीं का वो पूजा करना चाहिए। तो और हम कर रहे थे शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, ऐसे साधना कर रहे थे जहाँ पे हमें कोई फ़ायदा पहुँच नहीं रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया हुआ इस ज्ञान से हम अट्रैक्ट हो गए। हमें ऐसा लगा कि यही ज्ञान हमको आगे बचा सकता है हमारे प्रॉब्लम्स में। ऐसा मतलब ये हमारे प्रॉब्लम्स में सुधार लाएगा। हमें ऐसा लगा, अपने अंतरात्मा से हमें फीलिंग ऐसा आने लगा। फिर एक दिन और भी ज्ञान सुनते सुनते हम कंप्लीट हो गए। मतलब 6-7 महीना के बाद हमें ऐसा लगा कि अब नाम दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को हम पहचान चुके थे। और परमेश्वर को पहचानने के बाद हमने संत रामपाल जी महाराज के पास जा कर के नाम दीक्षा ली। मुकुल जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? भगत जी, लाभ तो इतना है कि सर ऐसा है कि लाभ को तो मैं आपके सामने काउंट नहीं करा सकता हूँ, लेकिन 1-2 लाभ ऐसे बताता हूँ जो काफ़ी मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र से बहुत ज़्यादा उसकी प्रावधानता है। सर ऐसा है कि परमात्मा के शरण में आने के बाद जो लाभ के क्षेत्र में हमारा जो 40-45 लाख का जो कर्ज था
वो इतना ज़्यादा था कि मेंटली अनफिट हो चुके थे हमको ऐसा लग रहा था कि ये कर्ज हमसे कभी ये क्लियर नहीं हो पाएगा। मतलब परेशानी चारों तरफ से हमारे मेंटल डिस्ट्रेस कर चुका था। वो हमारे बॉडी एक भी होना चालू हो गया था, उसके कारण हमारा शारीरिक प्रॉब्लम भी चालू हो गया था। तो वो शारीरिक प्रॉब्लम एक मानसिक रूप से ही जो उत्पन्न होता है, उसके कारण शारीरिक प्रॉब्लम्स भी आती है। तो सारा प्रॉब्लम्स एकदम से क्रिएट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये हमसे सॉर्ट आउट होने वाला नहीं। जिस परमेश्वर की खोज में थे वो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मुझे पता चल गया कि यही वो भगवान है जो ये सारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। और साल 2 साल के अंदर में ये सारे चीज़ों को एक्युमुलेट करके परमात्मा ने एकदम से ऐसे कर दिया, पता ही नहीं चला कि कभी इतना कर्ज भी था और इतना मेंटल डिस्ट्रेस भी था। साथ साथ शारीरिक परेशानी जो शारीरिक परेशानी थी उसको भी दूर किया परमात्मा ने। हमारी शारीरिक परेशानी ये थी कि एक तो कर्ज के रूप में जो हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज थी 40-45 लाख की, उसके कारण हमारा ना वो पाचन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, पाचन तंत्र, वो ख़राब होने लगा था। डॉक्टर से दिखाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि लीवर का प्रॉब्लम है, SGPT बढ़ा हुआ है, तो काफ़ी बढ़ गया था। पेट में इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी थी, ट्रैक्ट में प्रॉब्लम थी, और भी बहुत सारी शारीरिक परेशानी थी जो छोटे छोटे रूप में थे। तो उसको भी परमात्मा ने बहुत मतलब आसानी से तरीके से दूर, जो कि भक्ति कराया परमेश्वर ने। और भक्ति में ये इतनी शक्ति है परमेश्वर की, जो दिए हुए बीज मंत्रों में इतनी पावर है कि वो जितना काउंट के साथ साथ वो परेशानी भी दूर करते रहते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जो हमारे जो ज्ञान बताते हैं, जो मंत्र दीक्षा देखते हैं, उस मंत्र दीक्षा में इतना पावर है। मुकुल जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका जो 40 से 45 लाख रुपए का कर्जा था, उस कर्जे से आप पूर्ण रूप से मुक्त हो गए और भी बहुत सारे लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, कोई कर्जे में डूबा हुआ है, कोई बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है सर कि ये मैसेज तो हम नहीं दे सकते हैं। ये परमात्मा, पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं, मैसेज वही दे सकते हैं। लेकिन हम लोग को निमित्त मात्र बनाया गया है, तो उनके मैसेज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी ये परमेश्वर का विधान है कि जो परमेश्वर के शरण में आएंगे उसकी आई टलेगी बला, मतलब परेशानी जो भी है वो दूर होंगे। पूर्ण परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में सभी भक्तों को आ करके अपने दुखों का निवारण हेतु, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, परमेश्वर के शरण में आने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। हमने आपको एग्जांपल्स के रूप में बताया ही कि हमारी जब खुद की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट कर दिया, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक। तो ऐसे भी भगत जो परमात्मा के शरण में आएंगे, जो जगत के लोग हैं, उनकी भी परेशानी दूर परमात्मा दूर करेंगे। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज यहाँ धरती पर आए हुए क्लियर कर देंगे सर। मुकुल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? ऐसा है सर कि नाम दीक्षा लेने के लिए सत्संग के माध्यम से नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें टेलीफोन नंबर दिए हुए रहते हैं, 2-3 टेलीफोन नंबर रहते हैं, उसमें आप फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।